कि जिसका नाम यौवन शोषण में आ रहा है, नरभक्ष के इस लिस्ट में आप उसके कहने पर अगर नाच कर रहे हो तो आपने तो देश की नाक कटवा दी है। इससे और क्या बेइज्जती हो सकती है कि जिस दिन आपने इस देश को गिरवी रखा उस दिन एक नई लड़ाई यहां पे शुरुआत होगी, ऐसा मैं मानता हूं। ये जो इंटरनेशनल क्राइम चल रहा है स्टीफन के फाइल के माध्यम से, ये नाबालिग लड़कियां गई, इस पर आम आदमी जब सोचना शुरुआत करेगा तब उसको इस गहराई की जानकारी होगी और वो लड़ना शुरुआत होगा, ऐसा मैं मानता हूं। इसको बढ़ावा अगर कोई दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दे रही है। मैं उनसे इतना ही कहूंगा, छत्रपती संभाजीनगर येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी तथाकथित एप्टीम फाईल प्रकरणावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भूमिकेवर थेट निशाणा साधला आहे. देशातील नवीन राजकारणाला उत्थान, भाजप आरएसएस यांच्यावर गंभीर आरोपावर निशाणा साधलेला त्यांनी देशाची नाक कापलंय, देशाला बेइज्जत केलंय, देश अमेरिकेच्या इशाऱ्यावर चालतोय. अशा प्रकारे प्रकाश आंबेडकर मोदीवर गंभीर आरोप. भारत देशाला गहाण ठेवलं तर याद राखा, देशात नवीन युद्ध सुरू होईल, आंबेडकर यांचा दावा. इंटरनॅशनल क्राईम चालू आहे, एप्टीम फाईल जनतेने समजून घ्या. महागाई, बेरोजगारी वाढते, याचप्रमाणे अमेरिकेचा दबाव देशावर वाढतोय. मोदी गप्प का? पंतप्रधान पदाचा राजीनामा द्यावा. एप्टीम फाईल संदर्भात पारदर्शकतेची मागणी. आंबेडकर यांनी म्हटले की जर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कोणत्याही फाईलमध्ये भारतातील प्रभावशाली व्यक्तीचा उल्लेख असेल तर सरकारने तात्काळ स्पष्ट भूमिका घ्यावी, जनतेपासून माहिती लपवू नये. त्यांनी आरोप केला की जर परदेशातील घोटाळ्यामध्ये भारताचे नाव जोडले जात असेल आणि सरकार मौन बाळगत असेल तर त्यामुळे देशाची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा धोक्यात येते. भारत अमेरिका संबंधावर प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी विचारले, भारत स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणावर चालतो का? ही बाह्य दबावाखाली निर्णय घेतले जात आहे. आंबेडकर यांनी भारतीय जनता पार्टी आणि राष्ट्रीय सेवक संघ यांच्या भूमिकेवर टीका करत सांगितले की नैतिकता आणि राष्ट्रवादाच्या घोषणा देणाऱ्यांनी जर मौन बाळगले तर जनतेचं संशय निर्माण. त्यांनी म्हटले की देशात महागाई आणि बेरोजगारी वाढत असताना सरकारचे लक्ष मूळ प्रश्नापासून हटवले जात आहे. जनतेच्या प्रश्नावर स्पष्ट उत्तर द्यावे. राजीनाम्याची मागणी. जर आरोपामध्ये तथ्य असेल तर पंतप्रधान नैतिक जबाबदारी स्वीकारावी, अशी मागणी त्यांनी केली. 2 मार्च आंदोलनाची घोषणा. वंचित बहुजन आघाडी 2 मार्च रोजी मुंबई येथील सरकारविरोधात मोठे आंदोलन करण्याची घोषणा केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. या आंदोलनात पारदर्शक चौकशीची मागणी केली जाणार असल्याचे स्पष्ट सांगितले आहे. आंबेडकर यांच्या भूमिकेमुळे विरोधक आणि आक्रमक होत आहेत. तथापि कोणत्याही आरोपाची अधिकृत पुष्टी किंवा न्यायालयीन निष्कर्ष असलेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणाकडे तथ्य, पुरावे, अधिकृत माहितीच्या आधारे पाहणे आवश्यक आहे. आणि आपण जर नवीन असाल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ पूर्ण बघा. प्रकाश आंबेडकर काय म्हणाले. या दूसरा जो है वो प्रेसिडेंट दिल्ली में जो है उनसे घेराव डाले और कहे कि आदेश दे बीजेपी को कि वो अपना प्राइम मिनिस्टर बदले और देश के हित का जो कोई बीजेपी का व्यक्ति हो उसको वो प्राइम मिनिस्टर बना। अब जो लड़ाई होगी वो कलम से होगी। आज दिखाई देता है कि भारत जो है वो अपनी आजादी दोबारा खोने जा रहा है। वो कलम की वजह से खोने जा रहा है, एग्रीमेंट की वजह से खोने जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर की वजह से होने जा रहा है। लेकिन उस एप्टीम फाइल में जो और बातें हैं वो काफी बड़ी गंभीर है। वो ये है कि वहां पे नाबालिग लड़कियों के साथ उनके देश के और उनके देश के बाहर के लोगों गैर व्यवहार किया गया है। नरभक्ष हम जिसको कहते हैं उसका भी उल्लेख वहां पर उस एप्टीम फाइल में है।
मैं आरएसएस से पूछना चाहूंगा कि आप अपने आप को बड़े पैमाने पे देशभक्त कहते हो, मोदी जी देश को बेचने निकले हैं, सोल्ड आउट है, सॉवरेनिटी गिरवी रखी है, इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो यूएस के साथ अलाइन की गई है, जो अमेरिका का कंसर्न होगा वो भारत का कंसर्न होगा करके एग्रीमेंट आपने किया है। मैं आरएसएस वालों से पूछना चाहूंगा कि क्या यही आपकी देशभक्ति है कि देश को गिरवी रखना और देश को गिरवी रखते समय किसी प्रकार का आवाज ना उठाना, यही आपकी संस्कृति भी है क्या? इसका खुलासा होना जरूरी है, ऐसे मैं मान के चलता हूं। पूछना चाहता हूं सरकार से कि आम जनता का पैसा इस्तेमाल करने के बाद आपने चब्बर का पोर्ट जो है वो ईरान के कहने पे छोड़ा है या यूएस के कहने पे छोड़ा है, इसका खुलासा होना जरूरी है। ये खुलासा अगर नहीं आता है तो यही माना जाएगा कि अमेरिका के प्रेशर के अंदर आके, अमेरिका के प्रेशर पे आकर या चब्बर की चलाने की और उसे इनकम करने की जो भारत की क्षमता थी उसको हम लोग ने खो दिया, ऐसी एक परिस्थिति। दूसरा जो है, रमजान का महीना है, इसलिए अमेरिका जो है ईरान पर रमजान के महीने में कोई कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन हो सकता है कि रमजान के बाद अमेरिका जो है वो ईरान पर कार्रवाई करेगी। हम लोग ईरान के साथ बड़े संबंध है, उनके साथ भी तेल हम लोग खरीदते हैं। एक नतीजा दिखाई दे रहा है कि हम लोग ईरान को छोड़ रहे हैं, ऐसी एक परिस्थिति दिखाई दे रही है। हम लोग जो है वो सस्ता तेल रशिया से खरीद रहे थे, अपने यहाँ इस्तेमाल कर रहे थे और रशिया का तेल बाजार में बिककर अंबानी जो है वो हर साल 40,000 करोड़ का प्रॉफिट या मुनाफा कमाते थे, ऐसी एक परिस्थिति है। रशिया और अमेरिका का यूक्रेन के माध्यम से झगड़ा चल रहा है और इसलिए सरकार ने यह खुलासा करना चाहिए कि जो रशिया से तेल हम लोग ने खरीदना बंद कर दिया है, क्या हम लोग ने अपनी फॉरेन पॉलिसी जो इंडिपेंडेंट पॉलिसी थी, स्वतंत्र पॉलिसी थी, वो हमने छोड़ दिया है, उसको त्याग दिया है और अमेरिका का जो इंटरेस्ट है उसके मुताबिक हम लोग चल रहे हैं क्या? इसका पहला खुलासा सरकार ने करना चाहिए, ऐसा भी यहां पर मानता हूं। एस्टीन फाइल है कि जहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम मेंशन किया गया है एक एस्टीन के मेल में, और उनका उल्लेख जो है बड़े बुरी तरह से किया गया है कि उन्होंने दूसरे देशों के प्रेसिडेंट के सामने डांस किया और ये डांस उन्होंने जो है वो एस्टीन के कहने पर किया, ऐसी एक परिस्थिति है। एस्टीन फाइल में अभी तक जो जानकारी मिली है वो जानकारी यही है कि नरेंद्र मोदी ने डांस किया। हम तो उसको यही कहते हैं कि मुद्रा मोदी जो है वो मुजरा मोदी बन गया है। मैं आज भी तमाम राजनीतिक दलों से अपील कर रहा हूं कि 2 मार्च को जो है बंबई में वंचित बहुजन अघाड़ी बंबई कमेटी जो है वो धरना कर रही है। मांग उसी में यही है कि मोदी जी इस्तीफा दो, देश को बचाओ। मैं उम्मीद करता हूं कि ये राजनीतिक दल जो है, हर किसी व्यक्ति में कमियां होती है और उसको डर के अगर हम लोग बाहर नहीं निकलते हैं और लड़ते नहीं है तो ये देश, मैं समझता हूं कि पहले इंग्लैंड के पास गिरवी था, उसके पहले मुगलों के पास गिरवी था, अब जो है वो अमेरिका के साथ गिरवी यहाँ पर होगा। मतलब जो आज़ादी अपने पुरखों ने लड़ के दिलाई थी, उस आज़ादी को गिरवी रखने का जो जिम्मेदारी जो है
या आरएसएस पर आ गई है, ऐसा दिखाई देता है। और इसलिए मैं आरएसएस से पूछना चाहता हूं कि आप इस पे कब तक चुप रहोगे? ये स्टील फाइल पर आप कब तक चुप रहोगे? यूएस एग्रीमेंट जो है उस पर आप कब तक ये रहोगे? राफेल जिसको मोदी ट्रम्प दोबारा कर रहा है कि 11 हवाई जहाज सिंदूर के इंसिडेंट में गिर गए। अब जो जानकारी मिली है कि उसका जो सोर्स कोड है राफेल का, वो सोर्स कोड राफेल का मिला नहीं। इसकी वजह से पायलट ब्लाइंड हो गया और उसको दिखा नहीं गया और इसलिए वो गिराए गए। अब हम 42 खरीद रहे। सरकार इसका भी खुलासा करे कि क्या वो सोर्स कोड दे रही है? जो कंडीशन जो टर्म्स एंड कंडीशंस इंडोनेशिया को दी है, वो टर्म्स एंड कंडीशंस भारत को लागू नहीं होती है, ऐसी एक परिस्थिति है। और इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि एक गंभीर समस्या देश के सामने है। बाबा साहब ने कहा था कि आने वाले समय में तलवारों की लड़ाई नहीं होगी, वो जमाना खत्म हो गया। अब जो लड़ाई होगी वो कलम से होगी। आज दिखाई देता है कि भारत जो है वो अपनी आजादी दोबारा खोने जा रहा है। वो कलम की वजह से खोने जा रहा है, एग्रीमेंट की वजह से खोने जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर की वजह से होने जा रहा है, कि जिसका नाम यौवन शोषण में आ रहा है, नरभक्ष के इस लिस्ट में आ रहा है। आप उसके कहने पर अगर नाच कर रहे हो तो आपने तो देश की नाक कटवा दी है। इससे और क्या बेइज्जती हो सकती है?